करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने के करीब है, इसलिए इस साल अपने इनकम पर टैक्स बचाने का ये आखिरी मौका है। 31 मार्च के बाद टैक्स पेयर अपनी कमाई पर टैक्स कम करने से अलग अलग टैक्स सेविंग ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने से जुड़ी अहम चीजों के बारे में जान लें, ताकि ये मौका हाथ से और टैक्स के रूप में पैसे जेब से ना निकलें। आइए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी पता करनी है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट यानी कि incometaxindia.gov.in पर जाएं और टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज में टैक्स टूल्स में व्यू ऑल पर क्लिक करें। आपको टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी कमाई, अब तक की गई टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट या एग्जेम्पशन की डिटेल भरकर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में अपनी टैक्स देनदारी पता कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा रिजिम चुन सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में 70 के करीब एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं जिन्हें क्लेम करके टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। न्यू रिजिम में टैक्स बचाने के मौके कम हैं, यानी कि डिडक्शंस ना के बराबर हैं। साथ ही टैक्स रेट भी कम है। न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक और जबकि ओल्ड रिजिम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ओल्ड रिजिम की तरह न्यू रिजिम में भी वित्त वर्ष 2023-24 से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी न्यू रिजिम में नौकरी पेशा लोगों की 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं बनेगा। टैक्स सेविंग्स के लिए ज्यादातर लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF, ट्यूशन फीस जैसी चीजें भी कवर होती हैं। टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से पहले चेक करें कि करंट ईयर में आपने इन मदों में कितना पैसा दिया है। इस रकम को 80C की 1.5 लाख रुपए की लिमिट से घटाने के बाद नया निवेश शुरू करें। सेक्शन 80C की लिमिट बची होने पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इनमें ELSS में सबसे कम 3 साल का लॉक इन पीरियड है। सेक्शन 80C की लिमिट पूरी होने पर अतिरिक्त टैक्स बचाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सेक्शन 80C/CD 1B के तहत NPS के टियर 1 खाते में निवेश पर अतिरिक्त 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। अस्पताल के बढ़ते खर्च को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ अस्पताल के खर्च कवर करता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। IT एक्ट के सेक्शन 80D के तहत खुद, पत्नी और बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए पॉलिसी लेने पर 50,000 रुपए तक का डिडक्शन है। चौथा ऑप्शन निवेश नहीं है पर टैक्स बचाने में मदद करता है। समाज की भलाई के लिए दान देकर भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन यानी कि चंदा देने पर टैक्स में छूट मिलती है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दान की रकम पर 50% या 100% डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। किसी दिक्कत से बचने के लिए कैश के बजाय दान की रकम चेक, DD या ऑनलाइन ट्रांसफर करें। टैक्स बचाने का 5वां रास्ता किराए का मकान है। रेंट पर रहने वाले सैलरीड कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि नियोक्ता यानी कंपनी से HRA मिलता हो और जिस घर में रह रहे हों वो किराए का हो। HRA क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, HRA के रूप में मिली असल रकम। दूसरी, मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी प्लस DA का 50% और नॉन मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी प्लस DA का 40%। तीसरी, सालाना रेंट में से सालाना बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% घटाने के बाद बची रकम, तीनों में जो रकम कम होगी उतना डिडक्शन मिलेगा। टैक्स बचाने के लिए इन ऑप्शंस पर आप सावधानी पूर्वक विचार करके और उन्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करके 31 मार्च तक या उससे पहले निवेश कर दें। किसी तरह की समस्या से बचने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं लेकिन कंपनी में रेंट रिसीट और रेंट एग्रीमेंट जमा नहीं किया है तो ITR फाइल करते समय HRA क्लेम कर सकते हैं।